मिरर में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दर्शकों, आज हम बात करेंगे सुनीता बंगोत्रा जी के साथ, जिन्होंने एक पहल की है और एक सराहनीय काम किया है, जिनके द्वारा ऐसे जो गरीब बच्चे हैं उनको जो है एजुकेशन ये प्राप्त करवा रही हैं। बड़ी ब्राह्मणा की बात करें तो बड़ी ब्राह्मणा में जो स्कूल है, सुनीता जिस तरह से सावित्री फूले बाई जी के नाम से ये स्कूल चलाया जा रहा है। सावित्री फूले बाई जी वो महिला थी, पहली महिला टीचर थी भारत की, तो उसी के नाम पर ये स्कूल जो है चलाया जा रहा है। ये यहाँ की स्कूल की ऑनर हैं। और स्कूल की बात करूँ तो जो स्कूल है ये 3 जनवरी 2016 को जो है ओपन किया गया था। तब से लेकर आज तक ये स्कूल चला रही हैं। सुनीता जी, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, और काफ़ी सराहनीय काम आपके द्वारा किया गया है कि जिस तरह से आप बच्चों को जो है एजुकेशन प्राप्त करवा रही हैं। जो स्कूल जो बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में नहीं जा सकते, प्राइवेट स्कूल में एजुकेशन नहीं प्राप्त कर सकते, उनको आप इस स्कूल में जो है एजुकेशन प्राप्त करा रही हैं। किस तरह से आपको ये माइंड में आया कि मैं इस स्कूल को ओपन कर सकती हूँ, ये स्कूल खोला जाएगा तो ऐसे बच्चों को मैं एजुकेशन प्राप्त करवाऊँगी? जी, न्यूज़ इन मिरर का मैं स्वागत करती हूँ अपने स्कूल में। ये स्कूल सावित्री बाई फुले मॉडर्न स्कूल दोलियाँ, बड़ी ब्राह्मणा जम्मू में है। और ये स्कूल मैंने 3 जनवरी 2016 में ओपन किया था। और ये जो आइडिया मेरे दिमाग में आया जब मैं माता सावित्री बाई फुले जी का जो जीवनी जो थी वो मैंने पढ़ी, उनसे मैं काफ़ी प्रभावित हुई कि 1 जनवरी 1848 में विंडेवाड़ा पुणे में उन्होंने पहला अपना स्कूल खोला था। और बड़ी मशक्क़त के साथ उन दिनों में उस समय लड़कियों का और जो शूद्र जो थे उनकी पढ़ाई पे बैन लगा दिया गया था कि ये लोग नहीं पढ़ सकते। तो उस समय उनके पति जो हैं महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्री बाई फुले, जब उनका चाइल्ड मैरिज हुई थी तो वो पढ़ी लिखी नहीं थी। उसके बाद उनके पति ने उनको पढ़ाया और बाद में उन्होंने एक स्कूल खोला, जो स्कूल पहला स्कूल था हमारे इंडिया में, जो उन्होंने ओपन विंडेवाड़ा में किया। और उसमें लड़कियां जो थी ज़्यादा उनको एनकरेज किया गया, लेकिन हमारे जो रूढ़िवादी और कट्टरपंथी जो थे वो नहीं चाहते थे कि लड़कियां जो हैं वो स्कूल में पढ़ें। और अगर ये पढ़ेंगी तो ये तो जान जाएंगी कि पढ़ाई क्या होती है या विज्ञान क्या होता है। तो इसलिए पढ़ाई उनके लिए वर्जित थी। लेकिन उन्होंने बहुत कड़े संघर्ष करने के बाद उनके ऊपर कीचड़ फेंका जाता था, उनकी ड्रेसेस गंदी होती थी, सब लोग जानते हैं। लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। तो बस उन्हीं से प्रभावित होकर मैंने ये स्कूल जो था यहाँ ओपन किया। और स्कूल मैंने कैसे ओपन किया कि मैं यहाँ काउंसलिंग के लिए आई थी। हमारे यहाँ जो अम्बेडकरवादी साथी हैं उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया था कि यहाँ पे स्लम से एरिया है, तो मैडम काउंसलिंग के लिए आए। यहाँ बच्चे जो हैं जो बाहर से, यूपी से और बिहार से जो बच्चे हैं उनको एडमिशन नहीं दी जाती गवर्नमेंट स्कूल में, तो उनको दिक्कत आ रही है, तो आप यहाँ आइए। उनको पढ़ने के लिए हमने उनको कहना है पेरेंट्स को। तो मैं यहाँ आई और साथियों के साथ वहाँ विजिट किया, तो लोगों ने अपनी प्रॉब्लम सुनाई। और उस समय मैं सरोर में एक स्कूल है, दाती टोडी मेमोरियल कॉन्वेंट, वो हायर सेकेंडरी स्कूल था, उसकी मैं प्रिंसिपल थी। तो फिर वो लोग जो थे वो कहने लगे कि मैडम आप यहाँ पे स्कूल ओपन करें। तो मेरे मन में शुरू से ही मेरा जो अपना पैशन है वो टीचिंग है, और मैं बड़ी इसके लिए उत्सुक थी कि मैं अपना एक स्कूल बनाऊं और उन लोगों को पढ़ाऊं जिनकी अप्रोच बड़े स्कूलों में नहीं हो पाती या उनके पास कम पैसा है। और यहाँ पे हमने नॉमिनल फ़ी जो है वो हम चार्ज करते हैं, और बच्चों को जिनको दिक्कत आती है उनको हम हेल्प भी करते हैं। और कई बच्चे जो हैं यहाँ पे हम लोग उनको कोई उनसे एडमिशन फ़ी या और उनको जो भी हम हेल्प कर सकते हैं वो हम करते हैं। मैम, 2016 पे आपने ये स्कूल ओपन किया, काफ़ी अच्छी पहल आपके द्वारा की गई। इससे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि इससे पहले आप क्या करते थे? एज ए टीचर काम कर रहे थे या किसी और लाइन में थे? नहीं, मैं 96 में मैंने दीवान बद्रीनाथ स्कूल में एज ए टीचर काम किया। मैं वहाँ पे 2008 तक रही, और वहाँ एज ए इंचार्ज मैंने प्राइमरी विंग एज ए इंचार्ज भी मैंने वहाँ पे काम किया। और बहुत अच्छा मौका मिला वहाँ पे मुझे सीखने का। और बहुत सारे आज जो स्टूडेंट्स हैं
मुझे सुन भी रहे होंगे, और डीबीएन के स्टूडेंट्स जो है बड़ी अच्छी पोस्ट पे हैं। तो वहाँ पे मैंने काम किया, और 2008 में मैं चली गई वहाँ सरोर में। वहाँ दाती टोडी मेमोरियल स्कूल था, हाई स्कूल था। वहाँ उसका ग्राफ जो था स्कूल का वो बहुत डाउन चला गया था, तो मुझे वहाँ पे बुलाया गया कि आप यहाँ आएँ, क्योंकि मेहनती तो मैं शुरू से हूँ कि मैं जिस काम में हाथ लगाती हूँ तो मैं पूरा करके छोड़ती हूँ। तो वहाँ 51 स्टूडेंट्स थे, तो उसको करते करते हम 325 तक मैं वो लेके चली गई थी, स्टूडेंट्स इतने हो गए थे, और उसको हायर सेकेंडरी भी किया। उसी दौरान मुझे, जब मैं यहाँ काउंसलिंग के लिए आई, तो यहाँ पे मुझे लगा कि मुझे अपना स्कूल ओपन करना है जो इंडिपेंडेंट हो, जिसमें किसी की इंटरफेरेंस ना हो, मुझे पूरी फ्रीडम हो कि मैं किस तरीके से काम करना चाहती हूँ। जबकि मेरे अपने बच्चे जो हैं वो जॉब में हैं, और मेरे हस्बैंड रतनलाल बंगोत्रा जी जो है वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से रिटायर हुए हैं। तो अब हम दोनों ही यहाँ आते हैं, काम करते हैं, और उन बच्चों के लिए, वो बच्चे जहाँ जिनके पेरेंट्स जो हैं कम पढ़े लिखे हैं या वो अपने बच्चों को नहीं देख सकते, उनके लिए मैं ऑफिस में खुद उन बच्चों के ऊपर कड़ी मेहनत करती हूँ, और अपने स्टाफ मेंबर्स को बोलती हूँ कि शिक्षा उन घरों में हमने जोत जलानी है। यहाँ पे शिक्षा जो है उसकी कमी है, क्योंकि जो शिक्षित होगा वो ज्ञानी होगा, और अज्ञान जो है वो दूर भागेगा, और अंधविश्वास से लोग जो हैं वो दूर हटेंगे, और दिन प्रतिदिन उन लोगों का भी पर्सनल डेवलपमेंट होगा, और अपना जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं इंडिया के वो अच्छे डेवलप होंगे। ऐसी मैं सोच रखती हूँ। मैम, सावित्री फूले बाई जी के नाम पे आपने ये स्कूल का नाम रखा है, कुछ और भी नाम रख सकते थे, उन्हीं का नाम क्यों आपके माइंड में आया कि यही नाम जो है वो होना चाहिए? देखिए, मेरे मन में एक बहुत बड़ा इज्जत मान सम्मान है उनके प्रति, तो इसलिए मैंने उनका नाम सावित्री बाई फुले रखा। जबकि कभी लोग मेरे को मिलने आते हैं तो उनको लगता है मेरा नाम सावित्री है, तो कई लोगों को पता नहीं है। लेकिन आज सोशल मीडिया की वजह से आज लोगों को पता है कि सावित्री बाई फुले कौन थी, और उन्होंने शिक्षा के लिए क्या काम किया, और वो पहली महिला टीचर थी इंडिया की, और हमारे लिए ये बड़ी गर्व की बात है। तो मैं एक ऐसी महिला के नाम से स्कूल चला रही हूँ, और आगे का जो मेरा प्लान है वो इस स्कूल को आगे डेवलप करना है। अभी मेरी ये जो बिल्डिंग है ये रेंटेड है, और मैं 6 साल से यहाँ काम कर रही हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ जो ऑनर्स हैं इस स्कूल के, लेकिन मुझे बहुत दिक्कत आ रही है क्योंकि उन्होंने मुझे अभी जाने के लिए बोल दिया है। तो मैं अभी परेशान हूँ कि मैं कहाँ अपने 100 बच्चों को लेके कहाँ जाके बैठूँ। तो अब मैं देखूंगी कि समाज के लोग, वो पीड़ा रखने वाले जो स्टेजों से बोलते हैं कि हमें एजुकेशन सेक्टर में काम करना है, और उस हाशिए पर जो लोग हैं जिनको जो एजुकेटेड नहीं है, एजुकेशन उनको देनी है, तो मैं चाहूँगी कि वो इस स्कूल के लिए सहयोग करे, ताकि इस स्कूल को, जो कि माता सावित्री बाई फुले के नाम से है, इस स्कूल की बिल्डिंग, पहले तो उसके लिए मैं लैंड खरीदूंगी और उसके ऊपर बिल्डिंग बनाऊंगी। उसके लिए मैं आग्रह करती हूँ अपने जम्मू वासियों को भी, और मेरे जो स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं, तो मैं उनसे भी कहूँगी कि प्यारे बच्चों, आज मुझे आपकी ज़रूरत है। मैं फिर बच्चों के ऊपर काम करती हूँ, और टिल डेथ मैं लास्ट टाइम तक मैं बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करती रहूँगी। इसके साथ ही मैंने अभी रेवेन्यू कम्प्लेक्स गोल गुजराल वहाँ पे नया मकान बनाया है, वहाँ पे भी मैं कोशिश कर रही हूँ उन बच्चों के लिए जो स्क्रैप जो है इकट्ठा करते हैं बोरियाँ लेके, तो बहुत ही तकलीफ़ होती है उन बच्चों के लिए, तो उनको मैं मोटिवेट कर रही हूँ। तो अभी मेरे पास 7-8 बच्चे जो हैं वहाँ पे हो गए हैं, जिनको मैं यहाँ जाने के बाद उन बच्चों को ट्यूशन देती हूँ, और उनके पेरेंट्स को मोटिवेट करती हूँ कि एजुकेशन कितनी ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है, कि इससे आपको क्या फ़ायदे होंगे। तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं उन बच्चों के लिए भी काम कर रही हूँ। मैम, कई प्राइवेट स्कूल ऐसे हैं, जैसे आपको पता ही होगा कि काफ़ी सारी फीस जो है वो लेते हैं, पेरेंट्स को भी प्रॉब्लम होती है, मुश्किल होती है, इतनी फ़ीस कहाँ से लाएं, 1000 1000 1500 2000 इस तरह से फ़ीस जो है वो लेते हैं बच्चों से। तो ऐसे प्राइवेट स्कूल जो चला रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे आप? और जिस तरह से आप भी स्कूल चला रहे हैं, तो ऐसे गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, एक देश सेवा कर रहे हैं आप, तो किस तरह से आप देखते हैं कि जो प्राइवेट स्कूल आजकल इतनी फ़ीसें ले रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप?
हाँ, मैं ये कहूँगी कि जो बड़े बड़े स्कूल हैं उनका क्या रुझान है, वो क्या काम करना चाहते हैं। ठीक है, फ़ी चार्ज उतनी करना भी ज़रूरी होती है, क्योंकि हमने एम्प्लॉय को पैसा देना होता है, अदर हमारे खर्चे होते हैं, लेकिन पैसा उतना ही चार्ज किया जाए जितना पेरेंट्स जो हैं वो दे सकते हैं। तो मैं तो पेरेंट्स का पूरा उनका बायोडाटा निकाल लेती हूँ कि इनका काम क्या है, और अगर वो लेबर क्लास है तो सिर्फ उनको मैं ये बोलती हूँ कि आप सिर्फ एक दिहाड़ी के पैसे आपने स्कूल में जमा कराने हैं, उससे ज़्यादा मैं आपसे नहीं मांग रही। और बहुत अफसोस होता है कि कई बार पेरेंट्स के पास 100 रुपया तक नहीं होता कि अपने बच्चों को नोटबुक्स दे। और यहाँ पे मेरा जो स्टाफ मेंबर्स है वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं। कई बार वो अपने पैसों से, अपने पर्स से बच्चों को कॉपीज़ दे देते हैं, पेंसिल दे देते हैं, इरेजर दे देते हैं, तो तब बड़ा दुख होता है। तो हमारे स्कूल में नॉमिनल फ़ी है 500 हमारा नर्सरी में है, और फिर हमने 10-10 रुपये 5th तक बढ़ाए हुए हैं, ये सोच के कि पैसा कमाना मेरा मोटिव नहीं है। पैसा अगर मुझे कमाना होता तो मैं सिटी में बहुत बड़ा स्कूल ओपन कर सकती थी, और मैं बना सकती थी अपने लिए स्कूल, अगर मुझे पैसा मोटिव नहीं है मेरा। मुझे जो भी मेरे स्टाफ मेंबर्स आते हैं उनको भी मैं मोटिवेट करती हूँ कि देखिए, आपने स्कूलों में अगर आपको पैसा कमाना था, आप बड़े स्कूलों में जाइए। मेरे पास कम पैसा है, टीचर्स को भी कम ही दे पाती हूँ, और काफ़ी अच्छे तरीके से हमारा स्टाफ जो है वो मेहनत कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि हम इसको जल्दी ही मिडिल स्कूल बनाएंगे। मेरी फाइल जो है डायरेक्टर ऑफिस में पड़ी हुई है, मैं उनसे भी गुहार लगाऊंगी कि सर, ये माता सावित्रीबाई फूले के नाम से जम्मू में स्कूल है, जबकि ये हर स्टेट में स्कूल होने चाहिए उनके नाम से, क्योंकि ऐसे महापुरुष जो क्रांतिकारी होते हैं, जो कुछ कर गुजरते हैं, उनको हमें हमेशा याद रखना है। क्या ये मैम, क्या ये उनके नाम का पहला स्कूल है या और भी कहीं स्कूल ओपन? हाँ, मैं ये कहूँगी कि जम्मू में शायद ये पहला ही स्कूल है, जिसका नाम सावित्रीबाई फूले के नाम से है। और हम अंदर अपने बहुत सारे क्रांतिकारी जो मिशनरी हैं, जो भी इंडिया में क्रांतिकारी हुए हैं, उनके बारे में हम बच्चों को यहाँ पे एकेडमिक के साथ साथ उनके बारे में भी बताते हैं, ताकि बच्चे प्रेरित होकर वो भी क्रांतिकारी बने, वो भी कुछ ऐसी जो कुरीतियाँ हमारे अभी भी समाज में हैं, अभी भी हमारे भारत में हैं, उनको वो जड़ से उखाड़ फेंकें। सरकार की तरफ से कोई हेल्प की जा रही है आपको? क्योंकि जिस तरह से आपने पहल की है, स्कूल ओपन किया गया है गरीब बच्चों के लिए, क्या कोई सरकारी मुलाजिम, कोई एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिसर, कोई आपके पास आया हेल्प करने के लिए कि आपने काफ़ी सराहनीय काम किया है? देखिए तनवीर जी, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरे पास कोई गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉय आया है, जबकि ऐसा होना चाहिए था कि इतने स्कूल जो है बंद हो रहे हैं, तो मैं तो इतना तड़प रही हूँ कि मेरे पास स्कूल नहीं है, मेरे पास पूरी फैसिलिटीज़ नहीं है, ताकि मैं खुल के काम कर सकूं। और मैं चैलेंज करती हूं कि मेरे पास आप कोई भी बच्चा किसी भी उसका लेके आइए कि जो आप ये कहते हैं कि ये लोग तो पढ़ नहीं सकते, मैं उस बच्चे को भी चला के अपने स्कूल में दिखाऊंगी कि बच्चे बच्चे होते हैं, आप जिस शेप में उनको ढालना चाहे, जो सिखाना चाहे, बच्चे जो है वो लर्न करते हैं। तो मैं सरकार के आगे भी गुहार लगाऊंगी कि अगर वो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं या किसी की कान तक ये बात जाती है, तो मैं, ये भी मेरे दिमाग में, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा कि इतने सारे स्कूल जो है गवर्नमेंट स्कूल बंद हो रहे हैं, तो अगर वो मुझे वहाँ पे जगह दे देते हैं तो मैं अच्छे से काम कर सकूंगी, और काम अल्टीमेट, एक तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, एजुकेशन दी जाएगी, और अच्छे सिटीजन जो हैं स्कूल में पैदा होंगे, ऐसा मेरा मानना है। मैम, दूसरी तरफ बात करें तो अब जिस तरह से सरकार का एक ऑर्डर आया जिसमें कहा गया है कि जब तक बच्चे की उम्र 6 साल तक नहीं होती तो उसको फर्स्ट में एडमिशन नहीं दी जाएगी, तो उसके बारे में आपका क्या राय है? हाँ, ये थोड़ा सा स्कूलों के लिए और मेरे लिए भी मुश्किल हो रहा। हम भी जेडी ऑफिस से पता कर रहे हैं, और ऑफिसर्स जो हैं उनको भी नहीं पता चल रहा कि कैसे करेंगे। अभी जो हमारे पास बच्चा है वो 5+ है, तो अभी हमें पता नहीं चल रहा कि उस बच्चे को हम यूकेजी में ही हमें रखना पड़ेगा कि 6+ होना चाहिए बच्चा। तो ये थोड़ी सी दिक्कत है। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों के लिए ठीक नहीं है, जैसे स्कूलों के लिए, लेकिन फिर भी काम जो है वो हमें करना पड़ेगा। 1 साल दिक्कत आएगी, तो बाकी देखते हैं आगे किस तरीके से ऑर्डर्स जो है गवर्नमेंट के रहते हैं। जैसे ऑर्डर्स रहेंगे वैसा हमें भी स्कूल्स को चलना पड़ेगा।
बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। जी, तो ये थी हमारे साथ सुनीता बंगोत्रा जी जो हमसे बात कर रही थी। स्कूल की प्रिंसिपल है, बड़ी ब्राह्मणा में ये स्कूल है। सावित्री फूले बाई जी के नाम से ये स्कूल चला रही हैं। गरीब बच्चों को एजुकेशन देती हैं और स्टाफ भी इनके पास है और बच्चे भी इनके पास काफ़ी हो चुके हैं और उनको जो है एजुकेशन प्राप्त करा रही हैं। कई ऐसे बच्चे हैं जो बड़े बड़े स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में नहीं जा सकते, उनकी हेल्प कर रही हैं और उनके पेरेंट्स की खास तौर पर हेल्प कर रही हैं, जो कि दिहाड़ी लगाकर पैसा कमाते हैं, उनके पास स्कूल में फीस देने तक पैसे नहीं होते। ऐसे लोगों की जो है मदद कर रही हैं। काफ़ी अच्छा सराहनीय काम इनके द्वारा किया जा रहा है। वहीं पर एक रिक्वेस्ट भी की गई है इनके द्वारा, अगर कि गवर्नमेंट का एम्प्लॉय, कोई एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिसर आता है इनके पास, तो जिस तरह से उन्होंने कहा कि अगर उनके पास कोई जगह है गवर्नमेंट स्कूल में तो ये वे वहाँ पर भी अपना स्कूल खोलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि रेंट पे ये बिल्डिंग है और रेंट पे बिल्डिंग चला रही हैं। और अभी जिनका कहना था कि अब जल्द ही जो रेंट पे बिल्डिंग ली है वो भी खाली हो जाएगी, क्योंकि इनको भी कहा जा रहा है कि आप खाली कर दीजिए। तो ये सारी प्रॉब्लम्स इनको फेस करनी पड़ रही हैं। तो अब जिस तरह से इनके द्वारा सराहनीय काम किया गया है, मैं सभी दर्शकों से यही कहना चाहता हूं कि आप कोई भी दर्शक अगर देख रहा है इस वीडियो को तो प्लीज़ इस तरह के वीडियोस को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए क्या राय है आपकी इस वीडियो में, और इनकी हेल्प जो है वो ज़रूर कीजिए। तो इस तरह से बने रहें मेरे साथ और देखते रहें न्यूज़ इन मिरर।